वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया। आज हम लोग क्लास 10 एवं 12 के लिए भौतिकी में दर्पण में प्रतिबिंबों के बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि अगर कोई गोलीय दर्पण है तो उसके वस्तु का प्रतिबिंब और उस वस्तु की स्थिति किस प्रकार की होती है, उसकी फोकस दूरी किन चिन्हों से लिखा जाता है, इसकी जानकारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि इस ग्राफ को हम देखें। x डैश y डैश, तो इधर की दूरी धनात्मक होती है, इधर ऋणात्मक होती है, ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार यह अगर देखें कि यहाँ मूल बिंदु पर अगर यहाँ पर कोई दर्पण है, कोई दर्पण हम ले सकते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण लिया गया है और इस अवतल दर्पण में हम ये देखें तो यहाँ लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यानी आपतित किरण, तो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी नापा जाएगा वह दूरी धनात्मक होती है। अर्थात अवतल दर्पण में या कोई गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर यानी आने वाली किरण, आपतित किरण की दिशा जो होगी उसकी दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यानी हमें ध्यान देना है कि आपतित किरण जिस दिशा में होगा वह नापी गई दूरी आपको धनात्मक होगा और उसके विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और ऊपर की दूरी धनात्मक होगा, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है तथा दूसरा नियम है आपतित किरण की दिशा वाली दूरी धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, हम देखते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यहाँ देखें, यदि यम और यम एक गोलीय दर्पण है यानी अवतल दर्पण है और इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी इसलिए कुछ नियम होते हैं। और हम पहले नियम की बात करें, ए बी एक वस्तु है तो ए बी एक वस्तु से यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण यमन से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाती है। यानी पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण वस्तु से फोकस से होकर जाती है, यानी ए भी एक वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर जाती है तो दर्पण यमन से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पुनः देखें, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर
हो जाती है। और तीसरा रूल है, वस्तु से यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट आती है। तो ये 3 प्रकार के नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें फोकस से होकर जाती है और फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण के परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट आती है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, जो किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है दर्पण की तल से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण के तल पर लंबवत आपतित होती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब हम देखते हैं, यदि कोई गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है या मेन है और वह उसमें अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत यानी बहुत दूर अनंत पर है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपको बताया है कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के जो नियम है, जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है या सीधी लौट जाती है। इसमें हम देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से जब किरणें आ रही है या पॉलीकिरण आ रही है तो यमन से परावर्तन के बाद यह लौट रही है। यहाँ भी प्रकाश की किरणें ये ध्रुव के पास आती है, फिर यह परावर्तित हो रही है। यह किरण केंद्र से होकर आ रही है तो ये आपस उसी दिशा में लौट जा रही है और यहाँ इस कटान बिंदु पर एक प्रतिबिंब B' बन रहा है। तो ये B' जो प्रतिबिंब है वो फोकस तल पर, फोकस तल का मतलब फोकस के लंबवत, यानी फोकस जो बिंदु है या है उसके लंबवत जो है यह प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा यानी बिंदुवत रूप में, बिंदु के रूप में इस फोकस पर यानी फोकस तल पर यह प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखते हैं, यदि वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ याम एक अवतल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष यह है, यह P ध्रुव है। वस्तु अनंत और फोकस के, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है। यहाँ पर C हो जाता है। देखिए हम C का मतलब है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, यानी यहाँ से अगर कोई गोला बनाते हैं, इस गोला का जो केंद्र है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं C और C माने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच AB एक वस्तु है। तो AB एक वस्तु से A से प्रकाश की किरणें दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर जाती है। दूसरा किरण AB से वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो रूल से देखें तो वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण परावर्तन से पुनः उसी दिशा में लौट आती है और ये दोनों की कटान बिंदु यह है।
इस पर यह प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश, ये उल्टा बना है। तो हम देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस तल पर वास्तविक उल्टा बहुत छोटा बिंदुवत आकार का बनता है। वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा देखते हैं, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह मैंने एक अवतल दर्पण है, ये भी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर है। तो ए बी वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है जो एमएन दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाती है दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी किरण ए बी के नीचे वक्रता केंद्र की ओर जाती है जो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, यह सी वक्रता केंद्र है और यह फोकस है, इसके बीच ए भी एक वस्तु है। तो ए भी एक वस्तु से प्रकाश की किरण एमएन दर्पण पर आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यदि वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा A1 B1 बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। एमएन एक अवतल दर्पण है, ए भी एक वस्तु है जो फोकस पर है। तो ए भी एक वस्तु से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ए भी वस्तु से प्रकाश की किरण एमएन दर्पण पर आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है और यह किरण समांतर हो जाती है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। एमएन एक अवतल दर्पण है,
P उसका ध्रुव है, F उसका फोकस है, तो वस्तु AB ध्रुव और फोकस के बीच है। तो AB से प्रकाश की किरण MN दर्पण पर आपतित हो रही है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये चूंकि किरणें समांतर हो जाती है, इसे पीछे की तरफ मिलाने पर A डैश B डैश आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। पहला नियम, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदुवत रूप में बनता है। का बनना। MN एक उत्तल दर्पण है। यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच है तो AB से प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आपतित हो रही है, जो परावर्तन के बाद इस दिशा में लौट जा रही है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो पीछे की तरफ A डैश B डैश आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।